हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथ साथ हम सारे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जैसे कि हम सबको पता है एक वाइटिश कलर जो मिल्क का होता है वो किस वजह से होता है ये बताना है। तो ये किस वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैसीन। ठीक है, कैसीन जो है, कैसीन की प्रेजेंस के कारण दूध का जो रंग है वो वाइटिश या फिर हिंदी में इसको क्या धवल रंग बोला गया है। ठीक है, यहाँ मैं आपको कंपोजिशंस बता देती हूँ मिल्क की जो कंपोजिशन है। ठीक है, अप्रोक्स जो भी है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो क्या होता है, वाटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 87%। ठीक है, इसके बाद बाकी का बचा हुआ जो 13% है वो सॉलिड अमाउंट्स होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें से क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, कितना, 4%, यानी कि वसा। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन होता है, प्रोटीन अप्रॉक्स 3.4%। और लैक्टोज जो है, ठीक है लैक्टोज है 4.8%। और बचा हुआ लगभग 0.8% जो है कुछ मिनरल्स यहाँ हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन है ये मिल्क का कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो ऑलरेडी मैंने एक विटामिन्स पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। विटामिन B2 जो है उसका अन्य नाम जो है वो क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो विटामिन होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील, दूसरे जो है फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल हैं वो कौन से हैं, विटामिन B एंड विटामिन C। ठीक है, विटामिन B और विटामिन C। इसके बाद जो फैट सॉल्युबल हैं वो कौन कौन से हैं, विटामिन A है, विटामिन D है, विटामिन E है और विटामिन K है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है कौन सा नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर वीडियो का अपडेट नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन D है। तो विटामिन D का जो नाम है, ठीक है, केमिकल जो नेम है वो क्या है, वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या नाम है विटामिन D का, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो बीमारियां होती हैं वो बोन्स रिलेटेड बीमारियां होती हैं। ठीक है ना, और इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है, ठीक है, वो क्या है, धूप, सनलाइट जो है। सनलाइट से काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमें क्या मिल जाता है, विटामिन D मिल जाता है। ठीक है, और भी कई सारे विटामिन हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि विटामिन C को ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन E जिसको क्या टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों और जंतुओं के कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों में किस रूप से संचित होता है और जो एनिमल्स हैं यानी कि जंतुओं में किस रूप में संचित होता है। तो जो पौधों में होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है ना, और जो एनिमल्स में होता है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, और ग्लूकोज के फॉर्म में एनिमल्स यानी कि जंतुओं में होता है। और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है ह्यूमंस में, तो लिवर में होता है। ठीक है, लिवर में और मसल्स में। नेक्स्ट देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण होता है। तो दिल का दौरा जो पड़ता है किस कारण पड़ता है, कि हृदय में जब रक्त की कमी आ जाती है। ठीक है ना, हृदय में जब रक्त की कमी आ जाती है इस कारण से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, आपको पता होगा वेन्स और आर्टरीज़, तो आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। कई सारे रीज़न होते हैं इसके, हाई BP के कारण हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण हो जाता है।
तो वहाँ क्या हो जाना, खून की कमी हो जाना, इस वजह से क्या हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो जो आयोडीन की कमी है इसके कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, घेंगा या फिर इसको ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं और हिंदी में घेंगा बोलते हैं। आयोडीन जो है एलिमेंट, इसकी कमी के कारण होता है ये। और देखा जाए कि आयोडीन का काम क्या है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि जो है वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना, ठीक है, प्रॉपर काम करने में उसकी हेल्प करना। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे उसका, उसमें भी हेल्प करता है कौन, आपका आयोडीन। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो एक बड़ा सा पोर्शन गले में ऐसे दिखने लग जाता है, ठीक है। तो या तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, ज़्यादा हार्मोन सीक्रेशन करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा हार्मोन स्रावित करेगा, नहीं तो कम करेगा, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा, घेंगा यानी कि ग्वाइटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। तो बात हो रही है मरकरी पॉइजनिंग की, विषाक्तन डज मीन की पॉइजनिंग। मरकरी का अमाउंट ज़्यादा हो जाने पे बॉडी में जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है मीना माटा, ठीक है, मीना माटा। 1956 में इसकी सबसे पहले पहचान की गई थी जापान के मीना माटा शहर में, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। और इसके बाद इसके जो लक्षण हैं वो देखे जाएँ तो हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, मांसपेशियों की कमज़ोरी, देखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, और जब ये अपनी हाइपर स्टेज पे पहुंच जाता है तो कोमा और पागलपन जैसी हम कह सकते हैं कि लक्षण इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो किस कारण से हो रहा है ये, मरकरी के कारण हो रहा है। नाम क्या है, मीना माटा। 1956 में सबसे पहले इसके बारे में पता चला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग पैदा हो जाता है। तो ब्लैक लंग्स, ठीक है, ये जो बीमारी है ये किसको हो जाती है, तो जो कोयला की जो खान है, ठीक है, जो कोल माइंस हैं उनमें काम करने वाले लोगों को ये बीमारी हो जाती है। ऐसे लोग जो कोल डस्ट जो होती है उसमें बहुत टाइम तक रहें, या फिर कोल माइंस में काम करें, या फिर कोयले से रिलेटेड कोई भी जो काम कर रहे होंगे वो, तो उनमें मेनली आपको ब्लैक लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो मिल जाती है, ठीक है, ब्लैक लंग्स जो डिसीज़ है वो मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई सबसे पहले इसका पता कहाँ चला था। तो इसका जो पता है, इसका पता भी सबसे पहले कहाँ चला था, जापान में, लगभग 1912 की ये बात है, ठीक है, 1912 में ये चला था। इटाई का जो मतलब होता है जापानीज़ में, उसका मतलब होता है कष्ट, ठीक है। तो ये होता किसकी वजह से है, ये होता है कैडमियम की वजह से। कैडमियम जो है एक, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक एलिमेंट है। तो इसका जब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो होता क्या है कि बोन्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। इसके बाद जो बोन्स होती हैं उनकी सॉफ्टनिंग होने लगती है, ठीक है ना, नरम हो जाती हैं हड्डियाँ, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स जो है इसमें होता है, और ये कैडमियम पॉइजनिंग के कारण होता है, ठीक है। और जापान में होने वाली जो पॉल्यूशन डिसीज़ हैं ये उनमें से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो लास्ट जो हमने देखा कौन सा, ये कुठाई नहीं है, इटाई है, ठीक है, इटाई हम देख चुके हैं किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। जापान में सबसे पहले इसके बारे में पता चला था लगभग 1912 में। तो जॉइंट्स में पेन, स्पाइनल कॉर्ड में पेन, और जो बोन्स की सॉफ्टनिंग यानी हड्डियों का नर्म हो जाना जो है इसके लक्षण हैं, कैडमियम के कारण ये होता है। हमने बात कर ली थी मीना माटा की, तो मीना माटा किसके कारण हो रहा था, मरकरी के कारण, ठीक है, मरकरी के पॉइजनिंग के कारण हो रहा था। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो ये जो बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज से लाभ तो हो सकता है पर इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे पढ़ने लिखने में देरी होना और बात करने में देरी होना, ये कुछ एक काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है ना। तो इसको इलाज से थोड़ा बहुत लाभ लग सकता है इसमें, लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता। और बात करें हम जो ब्लैक फुट जो रोग है, तो ये किसके कारण होता है, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने मरकरी, कैडमियम ये सारी चीज़ें देखी, वैसे ही आर्सेनिक जो एलिमेंट है जब इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण कौन सा बीमारी होती है, तो ब्लैक फुट रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, काला जर का रोग वाहक है। तो जो काला जर जो बीमारी है इसका रोग वाहक कौन है, तो सिकटा मक्खी,
ठीक है ना, जो फ्लाई जो होती हैं, या फिर सैंड फ्लाई इसको बोलेंगे। जो बालू वाली जगह, जो बालू रेत जो होती है, वैसी जगह पर पाए जाने वाली जो मक्खी होती है सैंड फ्लाइड इसको बोलते हैं। कौन सी है? सिकटा मक्खी। तो ये जो है इसका वाहक है, ठीक है ना। और हम बात करें तो इसकी लक्षण जो है कौन से होते हैं, तो बुखार, वज़न का घटना, लिवर में स्वेलिंग आना, ये सब जो हैं आपको इसके लक्षण मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो जो चेचक है, चेचक है कौन सी बीमारी? तो विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। और इसके लिए जो टीके का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। जो एडवर्ड जेनर हैं, इनको इम्यूनोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, ठीक है ना। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी का पिता जो है इनको बोला जाता है। और ये जो चेचक जो बीमारी है, ये कौन से वायरस से होता है? तो वो भी नाम याद रखिएगा, कौन से वायरस से होता है? वेरियोला वायरस। ओके, वेरियोला वायरस से ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, तो इसका ये काइंड ऑफ इसको और क्या बोलते हैं? वाइट लंग डिसीज़ बोलते हैं इसको, या फिर इसको एस्बेस्टोसिस, ठीक है, एस्बेस्टोसिस इसको बोलते हैं, वाइट लंग डिसीज़ बोलते हैं। तो ये मेनली किन लोगों में होता है? तो जो सीमेंट उद्योग में काम कर रहे कर्मचारी होते हैं, ये उनमें ये डिसीज़ेस, ये वाली डिसीज़ जो है मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो एड्स जो होता है वायरस से होता है, कौन से वायरस से होता है? HIV से होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, इसके कारण क्या होता है? एड्स होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये जो अफेक्ट करता है, किसको करता है? हमारी बॉडी की WBCs को, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ। अब ये बात की जा रही है यहाँ पे कि कौन सी जो दवा है वो सबसे आजमाई गई दवा है इसकी, ठीक है। तो वो कौन सी दवा है? वो है ज़िडोवुडीन, AZT, ठीक है ना। तो ज़िडोवुडीन AZT है, ये एड्स की सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, ये वायरस के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण होती है? जिसको HPV बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इसको पीलिया भी बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो इसमें होता है वो क्या? यकृत यानी कि हमारा लिवर होता है। तो बेसिकली आपसे होगा क्या कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन किसी भी बीमारी का नाम देके पूछ लिया जाएगा कि वायरस से होने वाली बीमारियाँ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ, या फिर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ, इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो जो मेन डिसीज़ेस हैं जो वायरस से होती हैं, उसमें एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, चेचक है, ठीक है। ये सारी जो हैं मेन है वायरस से होने वाली। जो बैक्टीरिया से होती हैं, यानी कि जो जीवाणु से होती है, उनमें टिटनेस है, हैजा है, क्षय रोग है, टाइफाइड है, प्लेग है, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। इसके बाद जो होता है प्रोटोजोआ जो है, यानी जिसको क्या परजीवी बोलते हैं, जिससे आपका मलेरिया, पायरिया, पैचिस और काला जर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे होती हैं? तो ये प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण जो प्रमुख रोग होता है वो कौन सा होता है? एम्फेज़मा, ठीक है, एम्फेज़मा होता है। तो अब हम बात करेंगे एस्बेस्टस होता क्या है। तो जो सिलिकेट आपने सुना होगा, जो सिलिकेट्स का एक ग्रुप, ठीक है ना, सिलिकेटों का एक समूह जो है जिसको एस्बेस्टस बोला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है एम्फेज़मा, ये लंग्स की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है? ब्रेथ शॉर्टनिंग होती है, सब एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है ना। जो एम्फेज़मा है ये लंग्स की प्रॉब्लम है। किसके कारण होती है? एस्बेस्टस के कारण होती है। एस्बेस्टस के कारण कई सारी बीमारियां हमें मिल जाएंगी। जो हमने पहले वाइट लंग्स देखा था जिसको एस्बेस्टोसिस बोल रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इसका रोल है। एक काइंड ऑफ एस्बेस्टस फाइबर जो होते हैं ये कई सारी बीमारियां जो है क्रिएट करते हैं। ये सिलिकेट्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, विटामिन ए के कारण होती है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है यानी कि रासायनिक नेम जो है वो क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो जो स्कर्वी रोग है होता किससे है, सबसे पहले तो विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी। विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम हम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे अच्छा सोर्स मतलब इसको ठीक करने का कौन सा है, आंवला, क्योंकि आंवले में भरपूर मात्रा में क्या, विटामिन सी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो बीएमडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि कुछ हड्डियों से रिलेटेड ही बीमारी है ये। तो ये जो है कौन सी है, ऑस्टियोपोरोसिस। जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है उसमें क्या होता है, शरीर में लगातार जो हड्डी के ऊतक हैं उनका अवशोषण होना और उनका बदलते रहना। ठीक है, नई हड्डी जितनी तेज़ी से हम कहें ख़राब होती है, और नहीं, हाँ, जो नई हड्डी आने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो पुरानी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, ये जो बीमारी है इसमें जो ऊतक हैं हड्डियों के उनमें उनका अवशोषण हो जाता है, लगातार वो बदलते रहते हैं। तो पुरानी हड्डी जितने जल्दी ख़राब होती है, नई हड्डी उतनी तेज़ी से नहीं आ पाती है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन जो जितने भी आपको बोन से रिलेटेड डिसीजेज मिलेंगी तो मेनली वो मिलेंगी किससे, विटामिन डी से रिलेटेड। ठीक है ना, विटामिन डी का हमने सबसे अच्छा सोर्स देखा था कौन सा है, तो सनलाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स क्या, एड्स किससे होता है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, किससे होता है, विषाणु यानी कि वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये जो वायरस है इसके कारण एड्स होता है, और एड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मेनली अफेक्ट किस चीज़ को करते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी जो WBCs हैं उनको, वाइट ब्लड सेल्स जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं उनको। नेक्स्ट देखते हैं, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं। तो जो ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल जो लोग ले लेते हैं उनकी जो डेथ होती है वो किस रीज़न से होती है, तो कार्डियक अरेस्ट के कारण। ठीक है, जो हृदय पेशियाँ हैं जो हार्ट की, ठीक है, और वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसके कारण इनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, कार्डियक डज मीन कि समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, जहाँ पर भी आपको कार्डियक वर्ड मिले तो आपको बस इतना याद रखना है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो जब आपको न्यूरो वर्ड मिल रहा है तो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माइंड। ठीक है ना, तो कार्डियक अरेस्ट के कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सरल गलगन यानी कि घेंगा, जिसको हमने देखा था ग्वेटर। तो ये किसको प्रभावित करता है, ये करता है थायराइड ग्लैंड को, यानी कि थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, हमने देखा था आयोडीन की कमी के कारण ये हो रहा था, और जो आयोडीन है वो हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्क करने में, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहे, सबका ये सब देखता है आयोडीन। लेकिन जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है या तो फिर वो ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन सीक्रेशन कर देगा या कम करेगा। ठीक है, जिसके कारण जो है बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया का संक्रामक चरण है। तो मलेरिया का जो संक्रामक चरण है वो कौन सा है, तो वो क्या है, बीजाणु, जिसको स्पोरोजोइट बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइट बोलते हैं। अब देखिए जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है, तो ये परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ का नाम है। उसको कैरी कौन करता है, तो जो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, वो इसको कैरी करता है। तो जो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम में ही जो क्या होता है, ये होता है स्पोरोजोइट। ठीक है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं मॉस्किटोज़ के, ये वहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कैरी करने वाले जो मॉस्किटोज़ हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट डेवलप होता है, और जब मच्छर जैसे कि हमारी स्किन पर बैठता है तो उसको डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है। ठीक है, कवक मतलब क्या, फंगस। तो फंगस से होने वाले कौन सा रोग है इनमें से, तो वो कौन सा है, दाद यानी कि रिंगवॉर्म। ठीक है, कौन सा है, रिंगवॉर्म। और रिंगवॉर्म जो है हम कहें किस कवक से यानी कि किस फंगस से होता है, तो ट्राइकोफाइटन
कॉसम, ये जो है ट्राइकोफाइटन लैरुकोसम नाम का जो फंगस है, इसके कारण रिंगवॉर्म यानी कि दाद होता है। अब मैं आपको सारे नाम बता देती हूँ कि फंगस से होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दमा यानी कि अस्थमा, एथलीट फुट, ठीक है ना, एथलीट फुट, जिसको टीनिया पैडिस, ये जो होता है किससे होता है, टीनिया पैडिस नामक कवक से होता है एथलीट फुट। खाज जो होती है ये भी फंगस से होने वाली बीमारी है। गंजापन यानी कि बाल्डनेस जो होती है, ये भी फंगस से होने वाली बीमारी है। और रिंगवॉर्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी माता यानी कि जिसको क्या बोला जाता है, चिकन पॉक्स बोला जाता है, ये किसके द्वारा पैदा की जाती है। तो ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है, ठीक है, वायरस से होने वाली डिसीज़ है। तो जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, डीएनए के विषाणु द्वारा। डीएनए के विषाणु द्वारा मतलब क्या, इसका जो नाम है वायरस का वो क्या है, वेरिसेला वायरस। तो ये जो है डीएनए का एक वायरस है, कौन सा, वेरिसेला वायरस। तो डीएनए का यहाँ पर आप जो नाम देख रहे हैं वेरियोला वायरस, तो इससे क्या होता है, चेचक, ठीक है ना। और जो वेरिसेला जो वायरस है ये डीएनए का एक डीएनए वाला वायरस है। तो डीएनए का जो वायरस है उसके द्वारा पैदा की जाती है चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे बोला जाता है। तो ब्लैक डेथ बोला जाता है, किसको बोला जाता है, प्लेग को बोला जाता है। प्लेग जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है, जो कि कहाँ मिलता है, रैट्स यानी कि चूहे और फ्लीज़ में। तो आपकी जो फ्लीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जो चूहों पर जो फीड करती हैं, ठीक है, जो मक्खियाँ चूहों पर फीड कर रही हैं उन्हीं के कारण ये बीमारी होती है। तो रैट्स और मक्खियाँ, ठीक है, जो फ्लीज़ जो उन पर फीड करेंगी तो उन पर कैरी करने वाला जो बैक्टीरिया है वो फैलाएंगी यहाँ वहाँ, जिसके कारण बीमारी होती है, ठीक है। और इसका जो बैक्टीरिया है, इसका जो नाम है वो क्या है, येसिनिया पेस्टिस, ठीक है ना। इसका जो नाम है वो आप याद रखिए, येसिनिया पेस्टिस जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो जब डेंगू जो होता है इसके कारण कौन सी मतलब क्या कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो किसकी होती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। किसके कारण होता है, तो डेंगू वायरस के कारण होता है। और एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, ठीक है, मॉस्किटोज़ के कारण ये डिसीज़ जो है फैलती है। और बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को दूसरे से मिलाना है। तो ये जो है डिसीज़ेस के नाम हैं और ये किससे होने वाली डिसीज़ेस हैं ये तो बताना है। तो सारी लगभग मैंने आपको बता दी हैं। जो प्लेग होता है जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। जो एड्स है ये विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। गंजापन जो बाल्डनेस है वो कवक यानी कि फंगस से होता है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना। कौन सा प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम। तो इसका जो सही ऑर्डर है वो क्या है, प्लेग जो हो रहा है किससे हो रहा है, जीवाणु से यानी कि 4th, एड्स जो हो रहा है विषाणु से यानी कि 3, और जो गंजापन यानी कि बाल्डनेस है वो कवक से हो रही है यानी कि 2, और जो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ यानी कि 1। तो 4, 3, 2, 1। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दार्श कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसीज, ठीक है। तो एक जो वीडियो है ऑलरेडी ब्लड से रिलेटेड वो मैंने अपलोड किया है, आप वह देख सकते हैं। तो आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स सारी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो जो सोयाबीन और मूंगफली हैं इनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।